अस्सलामुअलैकुम। अगर आप लोग भी HTML को सीखना चाहते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीट वीडियो में मैंने डिटेल से बारे में इस सब के बारे में बात की है जो आप लोग जानना चाहते हैं HTML का। ये पूरा HTML का कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीख कर और नई ट्रिक्स जो मैंने इन्वॉल्व की हैं इसमें वो शायद आप लोगों को पता ना हो। अगर आप लोग HTML पहले से जानते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें इन्वॉल्व की हैं। आप लोग लाजमी से इसको पूरा देखें, आप लोगों को और भी नई चीज़ें समझ आएंगी। और अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, बिगिनर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। आप लोग इसको देखने के बाद 80% HTML बहुत अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन शर्त है कि आपको ये जितना कोड मैंने लिखवाया है वो सारा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 80% HTML कोड आपको आ जाएगा बहुत आराम से। इसके लिए आप लोगों को कुछ भी प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं है। प्री रिक्विजिट मतलब इससे पहले की नॉलेज की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रोग्रामिंग की। अगर आप लोगों को नहीं आती, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने इसके बारे में डिटेल में सारी बात बताई हुई है इस वीडियो के अंदर। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई HTML क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये कोर्स पसंद आता है और आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप लोगों ने सिंपल कमेंट में मेरे को लिख देना है दिस कोर्स इज़ हेल्पफुल एंड आई एम फॉलोइंग दिस कोर्स। बस ये आप लोगों ने मेरे को कमेंट में लिख के बता देना है ताकि मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आप सबको दिल दूंगा एक एक। ठीक है, कमेंट को मैं दिल दूंगा आप लोगों के। और साथ में एक और बात मैं आपको बताते चलो HTML की बात स्टार्ट करते हैं। HTML क्या चीज़ है? देखो जब भी कोई वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए। अब आप लोग बोलोगे फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड ये चीज़ होती है जो वेबसाइट आपको सामने से नज़र आती है वो कहलाता है फ्रंट एंड उस वेबसाइट का। तो HTML उस फ्रंट एंड में भी एक मेन रोल अदा करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे। अब देखो 3 लैंग्वेजेस होती हैं जो फ्रंट एंड में अपना रोल अदा करती हैं। एक होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इन तीनों में फ़र्क क्या है, कौन क्या रोल अदा करती है। देखो भाई HTML जो होती है सिंपल वो एक स्केलेटन का काम करती है आपकी वेबसाइट के अंदर, यानी कि वो आपकी वेबसाइट को बना देगी बस। लेकिन उसमें कलर करना, उसकी डिज़ाइनिंग करना, उस वेबसाइट को खूबसूरत बनाना, अच्छा बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, ये काम नहीं करेगा HTML सिंपल से आपकी वेबसाइट को बना के दे देगा, उसका स्केलेटन तैयार करके दे देगा। अब बाकी की जितनी भी डिज़ाइनिंग है उसको खूबसूरत बनाना है, वेबसाइट को अच्छा बनाना है, वो कैसे होगा? वो होगा CSS की मदद से। ठीक है, CSS की मदद से आप उसकी डिज़ाइनिंग करोगे। और थर्ड आती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट ये काम करती है कि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग भी कर ली, उसका स्केलेटन बनाया, उस पर डिज़ाइनिंग कर ली, उसका मेकअप वगैरह करा और वेबसाइट को अच्छा बना के खड़ा कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट काम करता है उसके ब्रेन का, वेबसाइट की ब्रेन का मेन काम करता है जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट ये करेगा कि अब अगर मैंने कोई बटन प्रेस करा है वेबसाइट में तो कौन सी चीज़ ओपन हो, ठीक है, कौन कौन से बैकएंड में चीज़ें प्रोसेस करें, ये सारा काम कौन देखेगा? जावास्क्रिप्ट देखेगा। मेन ब्रेन होता है, सही है, ब्रेन ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखो मैं आपको एक कार की भी एग्जांपल देता हूँ और एक ह्यूमन की भी एग्जांपल दूंगा। पहले एक कार की बात कर लेते हैं। एक कार है, सबसे पहले क्या होगा, उस पर हम एक मटेरियल बॉडी चढ़ाएंगे, यानी कि लोहे की कार बनेगी पहले। ठीक है, उसके टायर्स लगेंगे और एक लोहे की कार हम बना के तैयार कर देंगे। तो ये सिर्फ उसकी बॉडी होगी, वो कर कुछ नहीं सकती है। ये काम होगा HTML का। अब CSS क्या काम करेगी? कार के कलर, कार के व्हील के डिज़ाइन अच्छे होंगे, कार की लुकिंग अच्छी होगी, मतलब दिखेगी वो अच्छे से, कलर उस पर अच्छा होगा, शाइनिंग होगी उस पर, फिनिशिंग होगी। ठीक है, ये सारा काम करेगी CSS। और जावास्क्रिप्ट क्या काम करेगी? उस कार के इंजन का, अब कार चलेगी कैसे, कितनी स्पीड पे कितना दौड़ेगी, उसमें कितनी जान होगी दौड़ने की, वो सारा काम जावास्क्रिप्ट करेगी एज ए इंजन। उस गाड़ी का इंजन जैसे होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट काम करती है हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, एक हो गई एग्जांपल हमारे पास कार की। दूसरी मैं आपको देता हूँ ह्यूमन की। देखो भाई एक ह्यूमन है, उसका स्केलेटन हो गया HTML। ठीक है, HTML स्केलेटन बना के देती है आपको वेबसाइट का। इसी तरह जिस तरह हमारे पास स्केलेटन होता है एक ह्यूमन का। अब उस स्केलेटन पर गोश्त चढ़ा हुआ होता है, आंतें, नसें, फिर खाल चढ़ी होती है, सही है, फिर शक्ल होती है और फिर उस शक्ल के ऊपर मेकअप वगैरह होता है और कपड़े अच्छे होते हैं, तो वो फिर बंदा जो है खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है। तो यही काम कौन करता है? CSS करती है
वेबसाइट के अंदर वेबसाइट को खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए। अब हमारे ब्रेन का जो काम होता है वो कौन करता है, वो करता है जावास्क्रिप्ट। अब हमारा जो ब्रेन हमें कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा काम कौन डिसाइड करेगा, जावास्क्रिप्ट डिसाइड करेगी। तो ये इसी तरह से ये 2 एग्जाम्पल हमारी हो जाती हैं। अब चलते हैं हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर और मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स बहुत अच्छे से एंड टू एंड कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ। और चलते हैं, सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं, जो एक बहुत ही पावरफुल IDE है। इसमें आप लोगों को कोड लिखने की बहुत आसानी होगी और कोड याद रखने की भी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। जो मैंने नई नई ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल की हैं वो उनको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर के अंदर और विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लो यार। ये देखो, नॉट सब्सक्राइब 74% लोगों ने जो हमारी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, जबकि मैं बोल के थक गई हूँ भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें नीचे, और जो अपने के पास है काइंडली से सब्सक्राइब कर लें नीचे और बेल के आइकन को भी ऑन कर लें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को स्टार्ट कराता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड एक हमारे पास एक ऐसा कोड एडिटर है जो आपको सारी लैंग्वेजेस में कोडिंग करने की आपको मतलब एक अच्छी IDE प्रोवाइड करता है। मतलब ये खुद IDE है। विजुअल स्टूडियो कोड एक बहुत अच्छी IDE है जिसमें हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, वरना HTML में हम लोग नोटपैड में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जब आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है ये वाला, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करो जबकि आप 2020 में रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताया, तो आपने सिंपल लिखना है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा और यहाँ पे आने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे अगर विंडोज़ में है तो विंडोज़, लिनक्स में है तो लिनक्स और मैक में है तो मैक में। ठीक है, तो यहाँ विंडोज़ पे आप क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है और सिंपल डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल आप लोग ऐसे ही कर लेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो, जैसे ये मेरे पास एक खुली हुई विंडो, ये मेरे पास, आपके पास ऐसा शो नहीं होगा जब आप नया खोलोगे ना। तो जैसे मैं न्यू विंडो खोल लेता हूँ, ठीक है, ये ज़रा सा हो गया, बस आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। आपने कहीं पे भी, जैसे मैं वेब में लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, आपने एक फोल्डर बना लेना है कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे आप अपनी सारी HTML की फाइल्स को सेव करोगे। जहाँ काम आप करोगे विजुअल स्टूडियो कोड में, और जो फाइल सेव होगी वो होगी इस फोल्डर के अंदर, और ये पाथ आप याद रख लेना। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ सिंपल से HTML ट्यूटोरियल। अच्छा, क्या बोल रही है, अच्छा यहाँ मैंने फोल्डर बनाया नहीं है तो मैं जल्दी से फोल्डर बना लेता हूँ इस नाम से। यहाँ मैं लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। सही है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस यहाँ पे हो गया। तो ये फोल्डर मैंने बनाया नहीं था इसलिए ऐसा हो गया था, बस। तो ये हमारा फोल्डर यहाँ खुल गया है। अब ये क्या लिखा है मेरे पास, न्यू फाइल, इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई फाइल खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ first.html, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो हमारी एक HTML की फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब ये जो 2 एरो हैं ये बता रहे हैं कि ये HTML की फाइल है। .html यानी कि इसकी एक्सटेंशन कौन सी, HTML है। ठीक है, बस सिंपल से ये काम करना है। और यहाँ पे आना है आप लोगों ने एक्सटेंशंस के अंदर आकर आप लोगों ने एक एक्सटेंशन सर्च करनी है, लाइव सर्वर। ठीक है, बस ये वाली एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको अनइंस्टॉल तो करूँगा नहीं, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है पास। इसके बाद वापस से इधर आ जाना है यहाँ पे HTML पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले बॉयलर प्लेट हम लगाते हैं HTML के अंदर। HTML मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जैसे मैं ये लिखूंगा और यहाँ पे आ गया एमिट एब्रीविएशन। अब ये एमिट क्या चीज़ है इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पर फैक्टोरियल का साइन लगाना है और एंटर मार देना है इस पर, तो ऑटोमेटिकली कोड जनरेट होके आ जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो कोड की ब्यूटी है कि ये ऑटोमेटिकली कोड हमें जनरेट करके देता है, यानी कि जो सिंटैक्स होता है ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो ये ऑटो जनरेट करके हमें दे देता है। ये आ गई HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स। अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, इसमें कोडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को ये पूरा समझा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ क्या लिखा है, डॉक टाइप
HTML, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप कौन सी है, वो है HTML। ये जितना भी पूरा डॉक्यूमेंट है इसकी जो टाइप है वो है HTML। सही है, सिंपल, पहली लाइन का मतलब ये है। अब ये जो HTML टाइप डॉक्यूमेंट है इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी, EN, यानी कि इंग्लिश होगी। ठीक है, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज होगी। इसके बाद हमारे पास आता है हेड। हेड में आप लोगों को बताता हूँ, देखो भाई, जैसे ये लिखा हुआ है ना, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये होता है हेड हमारी वेबसाइट का। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ और ये हेड है। अब यहाँ पे लिखा है मेटा टैग्स, ये मेटा टैग्स दिए हुए, इनमें आप लोगों ने ज़्यादा घुसना नहीं है। क्यों नहीं घुसना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मेटा टैग्स यूज होते हैं SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, अगर नहीं पता तो सिंपल से ये होता है कि हमें गूगल और दूसरे सर्च इंजन को बताना होता है कि हमारी भी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट भी अगर कोई सर्च करे तो सर्च रिजल्ट में हमारी भी वेबसाइट शो हो। तो उसके लिए हम करते हैं सर्च SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट की SEO करते हैं। और वो कैसे करते हैं, मेटा टैग्स की मदद से करते हैं। अब कुछ मेटा टैग्स इसने लगा के दे दिए, कुछ हम खुद लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ना भी लगाओ तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी, लेकिन मेटा टैग्स लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर अच्छी SEO नहीं होगी, ट्रैफिक नहीं आएगा तो वेबसाइट बनाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर अभी आप लोग सीख रहे हैं तो अभी SEO आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ HTML सीखनी है। ठीक है, तो ये आपने अभी छोड़ देना, मैं आप लोगों को बताऊंगा मेटा टैग्स के बारे में और भी अभी लेटर ऑन, तो बने रहना आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर। टाइटल के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ मैं, देखो भाई, टाइटल में क्या होगा, टाइटल में मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जैसे मैं लिख देता हूँ वजाहत HTML, मतलब जैसे ये मेरी HTML है तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल S करके मैं इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलराइट, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर गो लाइव का बटन नज़र नहीं आ रहा था। मैंने क्या करा है, मैंने अपनी विंडो को रीलोड किया, यानी कि बंद करके मैंने वापस खोला है विजुअल स्टूडियो कोड को, जिसकी वजह से गो लाइव का बटन यहाँ आया है। अब यहाँ पे कैसे आया है, हमने जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी ना, ये वाली, इसकी वजह से ये आया गो लाइव इधर पे। अगर मैं इसको नहीं करता तो ये यहाँ से चले जाता। अब ये उस वक्त क्यों नहीं आया, वो सिंपल सा रीज़न है कि हमने विंडो को रीलोड नहीं किया था। अगर आप रीलोड नहीं करोगे तो ये यहाँ पे नहीं आता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्टली बगैर लोड करे यहाँ पे आ जाता है गो लाइव का बटन, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो जैसे मैंने कहा है, मेरी वेबसाइट का जो नेम है, मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है वो होगा वजाहत HTML। मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक करता हूँ गो लाइव, इसको मैं कर देता हूँ लाइव एक्सेस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, मेरी जो वेबसाइट दिखेगी उसका जो टाइटल होगा वो यहाँ पे दिखेगा, और वो क्या होगा, वजाहत HTML। ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट का जो है वो URL है, वो बाद में चेंज हम कर लेंगे जब हम कोई डोमेन और होस्टिंग वगैरह बाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ मेटा टैग्स के बारे में। देखो भाई, मेटा टैग्स मैंने आपको बताया है ये होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अब मैं कुछ मेटा टैग्स आप लोगों को बता रहा हूँ, सही है, अगर आप लोगों को ज़रूरत ज़ाहिर सी बात है पड़ेगी ही। मेटा टैग, अब मैंने मेटा लिखा तो इस विजुअल स्टूडियो कोड ने सजेशन देना शुरू कर दी। सही है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है उसकी डिस्क्रिप्शन गूगल को, बिंग को, याहू को, दूसरे सर्च इंजन को पता चले। तो कैसे पता चलेगी, मेटा की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कंटेंट डालूंगा। सही है, मेटा टैग मैंने लगाया, उसका नेम है डिस्क्रिप्शन, यानी मेरी वेबसाइट है किस बारे में, मेरी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन सिंपली लिख दूंगा। सपोज़ मैं यहाँ पे ये अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल अपने वेबसाइट के हिसाब से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ ए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक ये हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और, अब ये मैं कर रहा हूँ कंट्रोल डी से ये लाइन ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई। मैंने 2 बार करा तो 2 बार यहाँ कॉपी हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कीवर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट किन किन कीवर्ड्स पे रैंक करे, गूगल को पता चले, दूसरे सर्च इंजन को पता चले। तो ठीक है भाई, मैंने अपने एक और मेटा टैग लगाया, उसका मैंने नाम रखा कीवर्ड। अब मैं कीवर्ड यहाँ देने वाला हूँ। मैंने कहा भाई कोई HTML सर्च करे तो मैं चाहता हूँ, कोई लिखे HTML ट्यूटोरियल तो मैं चाहता हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने ज़्यादा कीवर्ड देने तो आपने गैप देना पड़ेगा। जैसे एक कीवर्ड हो गया मेरा HTML, दूसरा हो गया HTML ट्यूटोरियल, तीसरा हो गया हमारा, जैसे मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ रोबोट्स।
यानी कि गूगल के बिंग के किसी के भी रोबोट्स आएंगे क्रॉल करते हुए हमारी वेबसाइट को चेक करेंगे, तो क्या हो, वो हमारी वेबसाइट को चेक कर सकें। और यहाँ मैं लिख दूंगा इंडेक्स, मैं यहाँ कैपिटल वर्ड में लिखूंगा इंडेक्स और कॉमा फॉलो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा सिंपल इंडेक्स कॉमा फॉलो। इससे क्या होगा कि जो भी रोबोट्स आएंगे गूगल वालों के, यानी कि गूगल के बिंग के जो भी रोबोट्स आएंगे हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हुए, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकेंगे और हमारी वेबसाइट को पहचान सकेंगे, और उनको समझ आएगा कि ये है किस बारे में, और हमारी वेबसाइट से जो लिंक्स बने हुए होंगे वो कहाँ पे जा रहे हैं। मतलब हमारी वेबसाइट को अच्छे से ये लोग समझ पाएंगे, हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर मैं यहाँ ये लिख देता हूँ इंडेक्स कॉमा फॉलो रोबोट्स के साथ, सही है, तो ये तो सिंपल वाला काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ कंट्रोल डी करके, ये हो रहा है मेरे साथ, तो यहाँ मैं हटा देता हूँ। अब ये कैसे हुआ, आपने आना है इधर, आपने आना है यहाँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है डाउन, सही है, यहाँ आ गया ये कॉपी लाइन डाउन। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करना है, आपका कुछ और होगा, यहाँ पे कंट्रोल डी मैंने यहाँ पे चेंज करा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी कोई भी पसंद की डाल देनी है, तो आपका कंट्रोल डी हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। अब एक और चीज़ है कि मैं कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील कर रहा हूँ तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ आना है, सेटिंग्स में आना है, यहाँ सर्च करना है माउस और व्हील, ये देखो यहाँ पे आ गया, बस इसको चेक कर लेना है तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आते हैं बॉडी के ऊपर। देखो भाई, बॉडी यानी कि हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे है, इस पूरे पोर्शन में क्या क्या दिखेगा वो है बॉडी। ठीक है, और HTML यानी कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे एंड हो रहा है। अब मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ जैसे दिस इज HTML ट्यूटोरियल जो भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हाय, मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो मैं अपनी मर्जी से भी टैक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि करना कैसे। बाकी जब आप लोग अपनी बनाएंगे तो अच्छी सी खूबसूरत, मतलब प्रॉपर तरीके से बनानी है। मैं इसको करूँगा कंट्रोल S करके पहले सेव, फिर मैं यहाँ आऊँगा, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे रिलोड भी करना नहीं पड़ा, ना ही मुझे यहाँ से आके गो लाइव पे क्लिक करना पड़ा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइव सर्वर है वो ऑन है, चल रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली कंट्रोल S करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली सारा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा पहले प्रोग्राम को समझने का तरीका। हमने पहले प्रोग्राम को समझ लिया है कि ये कैसे वर्क करता है, HTML में है क्या चीज़ और करना कैसे होता है। तो गाइज मैं यहाँ पे जल्दी से एक मैं आप लोगों को अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ जल्दी से बना देता हूँ CSS की फाइल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ F2 करके मैं इसको रीनेम करूँगा। मैं लिखूँगा first.css। ये CSS की फाइल बन गई। एक और मैं बनाऊँगा जावास्क्रिप्ट की इसी नाम से। चलो मैं चेंज कर लेता हूँ। JS, ठीक है। इससे एक बन गई CSS की, एक बन गई जावास्क्रिप्ट। आपने परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ कि लिंक कैसे करेंगे इन दोनों फाइल्स को HTML की फाइल के अंदर। ठीक है, आपने यहाँ पे सिंपल आना है टाइटल के बाद और यहाँ लिखना है लिंक। लिंक जैसे लिखेंगे आपको ये VS कोड सजेशन देना शुरू कर देगा। आप देख रहे हो आप कितनी आसानी हो गई है। आपको सारा कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपको स्टार्टिंग ही याद होगी तो बाकी पूरा कोड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। वरना अगर आप नोटपैड में करते हो तो आपको सारी चीज़ें खुद लिखनी पड़ती हैं, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। यहाँ आपको नजर आया link.css, आपने इस पर क्लिक करना है तो सिंपली ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ कुछ नहीं लिखना। आपने यहाँ पे सिर्फ उस CSS वाली फाइल का नाम दे देना है। यहाँ पे क्या नाम लिखा हमने, फर्स्ट लिखा तो हम फर्स्ट लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे पास। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है तो आपने लिखना है स्क्रिप्ट। देखो स्क्रिप्ट जैसे मैंने लिखा यहाँ ऑप्शन आ गया, तो आपने नीचे वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम देना है, जो है हमारे पास first java.js। मैं लिख दूँ first java.js। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरह से हमारी ये दोनों फाइलें इंक्लूड हो गई। तो जो यहाँ मैं काम करूँगा उसका असर मैं यहाँ देख पाऊँगा, जो यहाँ मैं काम करूँगा उसका असर मैं यहाँ देख पाऊँगा, क्योंकि मैंने इंक्लूड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूँ। देखो अब हम देखेंगे कमेंट सीखना।
ठीक है। ये मैंने मतलब जैसे मैं पहले प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ ना, तो ये मैंने अपनी पूरी HTML के मतलब खुद मैंने प्रैक्टिस वगैरह की है, तो ये है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे आने के बाद देखो आपने करना क्या है, सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को मैं कमेंट करना सिखा रहा था, आपने यहाँ लिख देना है दिस इज़ हाउ, अगर मैं चाह रहा हूँ कमेंट करना, हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब देखो कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट का मतलब ये होता है कि ये चीज़ यहाँ लिखी रहे, लेकिन जब पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो तो उसमें ये एग्जीक्यूट ना हो। मैं सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए इस लाइन को लिख रहा हूँ, जब एग्जीक्यूट हो तो एग्जीक्यूट ना हो ये लाइन, बस ये काम करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश का बटन दबाना है, तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, कमेंट आउट करने के लिए किसी भी लाइन को आपने कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कमेंट आउट करना, तो मैं कंट्रोल स्लैश कर दूंगा, ठीक है, तो कमेंट आउट हो गया। वापस से करना तो वापस से कंट्रोल स्लैश, इस तरह से आप करते हो, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे ये करा, तो आपने इस तरह से कमेंट करना। और सिंटेक्स इसका कमेंट करने का ये होता है कि पहले मतलब एंगुलर ब्रैकेट फैक्टोरियल 2 माइनस और एंगुलर ब्रैकेट। अगर आप नोट पैड में होते तो ये सारा आपको खुद लिखना पड़ता, सही है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने टैग्स कैसे लगाने हैं HTML के अंदर। जैसे मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग के बारे में, और इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को जो बहुत कूल होने वाली हैं, शायद आप लोगों को पता ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ H1 हेडिंग के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ वो हेडिंग बन जाए, तो हेडिंग के लिए H1 टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक टैग्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इनमें फ़र्क क्या होता है, आप लोग को पता चल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ H1, तो ठीक है भाई, मैंने लिखा H1, मैं एंटर मारूंगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा हमारा टैग। अब मैं इसके अंदर जो लिखूंगा वो हेडिंग बन जाएगी। मैं लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग विथ H1 H1 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग H1। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ रिलोड नहीं किया, सिंपली मैंने कंट्रोल S करा और यहाँ ऑटोमेटिकली चेंजिंग मेरे को दिख गई, ये हेडिंग है हमारी। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इसको कंट्रोल D करूँगा 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 मरतबा करूँगा एक्चुअली। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा H2 के बारे में। अब देखो मैं H2 ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, ये भी कर्सर ब्लिंक करेगा, ये भी कर्सर ब्लिंक करेगा, ये भी। मैं माइनस कर दूँगा, मतलब बैक स्पेस करके 2 दबाऊँगा, 2 दबाया तो तीनों जगह पे 2 आ गया, ठीक है। अब मैं यहीं पे यही काम करूँगा। अब मैं यहाँ 3 चाह रहा हूँ, 3 मैंने ब्लिंक करा, एक बार बैक स्पेस, एक बार 3, तो तीनों जगह चेंजिंग मेरे को दिखेंगी। यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा मैं, ऑल्ट प्रेस करके जल्दी से मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ मैं 4 प्रेस कर दूँगा। यहाँ मेरे को 5 चाहिए तो और ऑल्ट प्रेस करके रखा, यहाँ भी बैक स्पेस करूँगा, 5 दबा दूँगा, ठीक है। यहाँ भी मैं ऐसे ही करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, सॉरी यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और 6 में दबा दूँगा, तो इस तरह से। अब देखो होगा क्या, H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग चाहिए तो H2, उससे छोटी चाहिए तो H3, उससे छोटी H4, H5, फिर उससे छोटी H6। तो 6 हेडिंग्स होती हैं हमारे यहाँ HTML के अंदर। आपको सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1 लोगे, सबसे छोटी चाहिए तो H6 लोगे, बाकी आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वेबसाइट के अंदर वो आप लगा सकते हो। कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा और जल्दी से मैं यहाँ आके देखता हूँ, ये देखो कितने अच्छे से फ़ौरन काम हुआ। ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ आके हमारे पास हेडिंग बन गई। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ पैराग्राफ टैग, यानी कि अगर हमें कुछ लिखना है, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं ना, तो आर्टिकल कैसे लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। तो मैं सिर्फ P लिखूंगा और एंटर मारूंगा, हमारे टैग्स ऑटो जनरेट हो जाएंगे, मतलब खुद ही आ जाएंगे। अब मैं इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखूंगा, देखो मैं चाह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा चौड़ा नहीं लिखूंगा पैराग्राफ, मैं छोटा सा लिखूंगा। मैं लिखूंगा हाय, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, आप लोग भी मुझसे वेबसाइट बनवाओ। वेबसाइट वाले आ गए भाई, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है ये बाहर जा रही है विजुअल स्टूडियो कोड के, मैं प्रेस करूँगा ऑल्टर Z, तो ये एक ही विंडो में रहेगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, ऑल्टर Z प्रेस करने से। अब मैं वापस ऑल्टर Z करूँगा तो बाहर चली जाएगा ये,
और वापस उल्टा करूँगा तो ऐसा आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, जल्दी से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास लिखा हुआ आ गया। और देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ आता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। अब देखो, अब मेरे को बहुत सारा कोई ऑटो जनरेटेड मतलब डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपल ये लिखूँगा। मैं इतना कोई बड़ा चौड़ा टाइप नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा लॉरम। लॉरम के आगे मैं जो जितने भी नंबर लिखूँगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ 10 और मैं एंटर मारूँगा तो वो 10 वर्ड दे देगा ऑटो जनरेट। ये देखो कैसा हो गया ना मज़ा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर होता है ये सिर्फ। ठीक है, लॉरम के आगे जो जितने वर्ड लिखोगे, मैंने 10 लिखा तो इसने 10 वर्ड ऑटो जनरेट करके खुद दे दिए, मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं लिखता हूँ वापस से लॉरम। अगर मैं इसको न्यू टैग में लगाऊँ, मैं न्यू टैग लगाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ लॉरम। ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ 40, तो 40 टैग देगा ये देखो 40 वर्ड देगा इसने मुझे, 40 वर्ड। तो इस तरह से अगर ये आप लोगों को ट्रिक पहले से पता थी तो बता दो मेरे को, कमेंट करके बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी बताओ किस किस को ये ट्रिक पता नहीं थी और अभी उसको ये ट्रिक पता चली है, तो जल्दी से कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल दूंगा सबको एक एक जो ये बारे में कमेंट करेगा, और बल्कि जो कमेंट करेगा अच्छा तो मैं उसको ज़रूर दिल दूंगा। तो एक तो ये हो गया, मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और ये आप देख लो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आ गया। तो मैं एक टैग लगाता हूँ जिसका नाम है HR। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस करके सेव, और गो लाइव में मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया था इसलिए मैंने खोला। अब देखो जैसे ही मैंने HR लगाया तो यहाँ एक लाइन आ गई। तो क्या पता चला, जब भी हम HR टैग लगाते हैं तो हमारे पास एक इस तरह की लाइन आ जाती है, अगर हमें चाहिए हो अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और टैग बताता हूँ। अब अगर देखो BR मैं टैग लगाता हूँ, इससे क्या होगा, ठीक है, BR टैग लगाने से ये होगा कि हमारी जो नई लाइन में आ जाएगा, ये यहाँ तक लिखा जाएगा। फिर उसके बाद BR लगाने से ये चीज़ नई लाइन में आएगी। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखो आगे नई लाइन में, पैराग्राफ एक ही है लेकिन उस पैराग्राफ में नई लाइन्स में आ जाएगा ये। अब ये देखो लोग भी मुझे से, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, इसके बाद ये नई लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये BR टैग है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को, चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं लगाता हूँ स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग। अब मैं इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स करके कट, और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। स्ट्रॉन्ग से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बोल्ड। अब देखो मैंने इसको सेव नहीं करा, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स करके सेव करता हूँ और यहाँ लगा दूँ। ये देखो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ बोल्ड हो गई। अब देखो ये HTML के ज़रिए बोल्ड करना इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए CSS मौजूद है, इसलिए रिकमेंड नहीं है कि आप HTML से किसी भी चीज़ को बोल्ड करें, तो आप CSS से करते हैं। लेकिन HTML से भी हो सकता है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड नहीं किया जाता। अब मैं एक और बताता हूँ आपको, EM टैग है, सॉरी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स करके कट। इसमें क्या होगा, अब ये देखो ये कर रहा है, मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, देखना ये इटैलिक हो जाएगा। ये आ गया, ये इटैलिक, सही है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये इटैलिक हो गया। तो EM से इटैलिक हो जाता है, सॉरी। एक और ट्रिक बताता हूँ यहाँ पे। देखो मेरे को चाहिए 4 पैराग्राफ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यूँ लिखूँगा, सही है, और बहुत मैं होशियार हुआ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल D कर लूँगा, इस तरह 4। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे ना हो, मैं बस 2 वर्ड लिखूँ और मेरे को 4 टैग मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा P मल्टीप्लाई बाय 4, एंटर मारूँगा, ऑटोमेटिकली 4 हमारे पास पैराग्राफ जनरेट होंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी होता है, 4 पैराग्राफ हमारे पास जनरेट होते हैं। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज समथिंग एल्स, कुछ भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। वैसे भी ये ट्रिक मैं आपको समझाना चाह रहा था भैया, डिफ। अब देखो BR टैग इज़ नॉट रिकमेंडेड। सही है, HTML में BR जो टैग हम लगाते हैं वो रिकमेंड नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक नए टैग से मिलवाऊंगा जो अब यूज़ किया जाता है, वो है div। सही है, div टैग। अब देखो div टैग से क्या होता है, सिंपल वही काम होता है div टैग से, लेकिन थोड़ा अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये div टैग, अच्छा
2 बार लग गया इधर। मैं हटाता हूँ इसको ज़रा, 2 बार लग गया, सही है। यहाँ पे देखो डिफ टैग से क्या होगा, आपने BR लगाया था इधर तो लाइन ब्रेक हो गई थी। अब आप यहाँ div लगाओगे, अब BR रिकमेंड नहीं है, div यूज़ होता है, तो हम div की बात करेंगे। तो div आप लगाओगे, वो ये भी लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद मैं ऑल्टरनेट करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ये लाइन ब्रेक होगी, फिर ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो होगा डिफ के अंदर, वो एक नई लाइन के अंदर आएगा, उसके बाद जो कुछ होगा वो सब अलग अलग लाइन्स के अंदर, ठीक है। तो डिफ ऑल्टरनेट है BR का, लेकिन BR रिकमेंड नहीं है, इसलिए हम डिफ को यूज़ करेंगे। कंट्रोल एस करा, ये देखो, देखा क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे इसने नई लाइन में दे दिया, ठीक है। लोग भी मुझसे वेबसाइट बनवाते हैं या बनाओ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो डिव यूज़ होता है गाइज। यहाँ तक आने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लिंक्स और इमेजेस कैसे ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। अब देखो यहाँ पे बड़ी घिचपिच हो गई है, तो मैं अपनी एक नई फाइल बनाता हूँ HTML की। यहाँ मैं लिख देता हूँ लिंक्स एंड इमेज, IMG लिख देता हूँ सिंपल .html। अच्छा, असल में मैंने नया कीबोर्ड लिया है ना, तो उस पर मतलब उंगलियाँ सेट नहीं हो रही मेरी, इस वजह से देर लग रही है टाइप होने में। यहाँ मैं सिंपल से जल्दी से आता हूँ, बॉयलर प्लेट लगाता हूँ, और उसके बाद यहाँ मैं टाइटल लिख देता हूँ एडिंग लिंक्स एंड इमेजेस, बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। और अगर हमें लिंक्स लगाने हैं तो किस टैग का हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं A टैग का। A मतलब एंकर टैग, ये होता है एंकर टैग, ये होता है लिंक लगाने के लिए। अब देखो मेरे को लिंक क्या लगाना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँ तो दूसरी वेबसाइट खुल जाए या दूसरे पेज पे मैं चले आऊँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ HTTPS, मैं चाहता हूँ google.com पर जाना, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल, ठीक है। इसी तरह से मैं एक और टैग लगाता हूँ, कंट्रोल D करके यहाँ मैं लिख देता हूँ bing.com, और यहाँ मैं सिंपल लिख दूँगा bing, और यहाँ मैं लिख दूँगा फेसबुक, या आप याहू भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने असल में याहू लिखा था, लेकिन मैं फेसबुक लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाऊंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पुराना सर्वर खुला था, मैं इसको हटा के बंद कर रहा हूँ। अब मैं नया सर्वर खोलूँगा, जैसे मैंने नया सर्वर, देखो यहाँ 3 बटन आ गए, गो टू गूगल, गो टू बिंग, गो टू फेसबुक। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आ गए गूगल पे, बैक जाता हूँ, बिंग पे चलते हैं, आ गए बिंग पे, बैक जाता हूँ, फेसबुक पे चलते हैं, आ गए भाई फेसबुक पे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर लिखा गो टू गूगल, यानी कि ये लिखा हुआ आएगा टैक्स, इस टैक्स पर जब क्लिक करोगे तो इस लिंक पर जाओगे, ठीक है, ये मसला है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसको हटा दूंगा तो एंकर टैग को पता ही नहीं होगा कि भाई किस पर क्लिक करके इस लिंक पर जाना है, तो ठीक है। इसलिए यहाँ हम लिखते हैं कि किस पर क्लिक होगा, इस टैक्स पर क्लिक होगा, ये गो टू गूगल पर क्लिक होगा तो हम इस पे जाएंगे। अब उसको पता ही नहीं है किस पे क्लिक करना, तो वो नहीं जा पाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कंट्रोल वाई करते हैं, सही है। यहाँ पे आगे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ देखो गो टू गूगल भाग गया, गुम हो गया। अब कहाँ कैसे जाएंगे, कोई बटन ही नहीं है, सही है ना, तो इसलिए यहाँ लिखते हैं। मैं कंट्रोल सेट करके जल्दी से इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गए। अब देखो, अब ये तो हो गई एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाना है, अब मुझे अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एंकर टैग लगाऊंगा, और इस दफ़ा मैं यहाँ लिखूँगा स्लैश। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट के जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल पे जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ, मेरी फाइल का नाम क्या है, firstjava.js, तो मैं यहाँ लिख दूँगा सिंपल firstjava.js, ठीक है, सिंपल ये हो गया। और यहाँ मैं लिखता हूँ गो टू न्यू पेज, मैं लिख देता हूँ, या जावा स्क्रिप्ट पेज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, JS पेज, कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ। और यहाँ मैं आप लोगों को ये देखो आ गए, क्या आ रहा है, URL firstjava.js, यही हमारी फाइल का नाम था। अब लेकिन फाइल में हमारी कुछ था ही नहीं, तो आएगा कैसे, ठीक है, खाली पड़ी है हमारी फाइल। तो इस तरह से अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। अब यहाँ पे ये बहुत बुरा लग रहा है कि इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसी पेज पे
चीज़ आ रही है, मेरे को वापस बैक जाना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस पर क्लिक करूँ तो न्यू टैब में ओपन हो चीज़, कोई भी लिंक। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा सिंपल लिखूँगा, मैं लिखूँगा टारगेट इक्वल्स टू और यहाँ अंडरस्कोर में लिख दूँगा ब्लैंक। बस इतना सा काम करना है। कंट्रोल कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, मैं सब जगह मैं यही पेस्ट कर दूँगा। या वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने ऑल्टर वाला तरीका बताया था, ऑल्टर प्रेस करके स्पेस दो, तो ये कंट्रोल एस करो, यहाँ पे आओ। अब देखो सही है, ये अलग टैब है, ये अलग टैब है, ये देखो ये अलग टैब है, ये अलग टैब है, ये देखो ये, और यहाँ पे आता हूँ मैं वापस से, ये सही है। तो ये सब अलग अलग टैब खुल रहे हैं और ये हमारी असल में वेबसाइट थी। तो मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ के क्लोज अदर टैब्स। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट थी, ये जो हमारी बची थी। ओहो, चलो मैं इसको URL को मैं चेंज कर देता हूँ। असल में मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, मैं वापस से लाइव सर्वर ऑन कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इमेज कैसे लगानी है। पहला तरीका तो ये है कि आप एंकर टैग से ही लगाओ, यानी कि आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करो तो एक नई इमेज खुल के सामने है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इमेज लानी होगी। अब वो कैसे लाएंगे, मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो था वो खुला था डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं यहाँ आता हूँ सिंपल, यहाँ आता हूँ मैं। अच्छा पहले तो मैं चाहता हूँ इस तस्वीर को लेना, मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ मैं आता हूँ, मेरा ये फोल्डर था, मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से। देखो ये सारी फाइल्स आ रही है ना हमारी बनी हुई, यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, हो गया। मैं कंट्रोल एस कर और इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ आ जाएगी, ये आ गई capture.png। तो मैं यहाँ सिंपल लिखूँगा स्लैश कैप्चर, ये आ गया capture.png, और इस पर क्लिक कहाँ हो, यहाँ लिखूँगा व्यू इमेज, बस सिंपल। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये पिक्चर दिखेगी। मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अल्लाह अकबर, मैंने अपना बंद कर दिया है। गूगल करूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं गो लाइव कर लेता हूँ, अब वो खुल जाएगा खुद ही। ठीक है, व्यू इमेज, अब यहाँ देखो आ गया, ये जो मेरा था ना ये आ गया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, वापस आता हूँ और यहाँ मैं सिंपल से वही चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। नहीं हो रहा पेस्ट, चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ वापस से और यहाँ के मैं वापस से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप। ठीक है ना, तो इस लिंक पर क्लिक करके पिक्चर भी ओपन हो सकती है हमारी अपनी। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इमेज कैसे ऐड करनी है। ये तो लिंक्स के ज़रिए इमेज खुल ली है ना, आप चाह रहे हो कि अगर आपकी वेबसाइट खुले तो यहाँ पे इमेज नज़र आए, उसके लिए हम इमेज टैग को यूज़ करेंगे। यहाँ जाएंगे सिंपल, हम लिखेंगे IMG। ठीक है, IMG के बाद यहाँ बोल रहा है सोर्स। अब सोर्स में क्या करना है, गाइज हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। देखो यहाँ तो हमें जो इमेज यहाँ लानी है वो इमेज यहाँ पर हमने इंपोर्ट करी हुई हो, या फिर हम एक्सटर्नल यानी कि दूसरी वेबसाइट से इंटरनेट से इमेजेस भी लेके आएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले लिखता हूँ यहाँ capture.png, हाँ ये आ गया ना हमारे पास PNG। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सोर्स SRC, यानी कि ये पिक्चर जो यहाँ पर है इस नाम से इसको इंपोर्ट करो, यानी कि डालो हमारी वेबसाइट के अंदर। अगर नहीं आ रही तो कोई मैसेज प्रिंट करके हमें दिखाओ ताकि हमें पता चले कि भाई यहाँ पिक्चर थी, यहाँ आ रही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंपल लो इंटरनेट। काफ़ी दफ़ा होता है ना इंटरनेट स्लो हो तो पिक्चर या वीडियो अपलोड नहीं होती है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ देखो आ गई ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट के अंदर आ गई। ये हमारे लिंक्स है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक आ गया, और बाकी जो हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये है। सही है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से निवास कर लेता हूँ बस। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपल। अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ इस लाइन के बीच में फंसे हो, आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आप यहाँ आओगे, फिर क्लिक करोगे, फिर एंटर मारोगे ना। इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि कंट्रोल प्रेस करके एंटर मार दो तो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। IMG लगाएंगे न्यू। अब मैं चारों में आपको एक वेबसाइट से मिलवाता हूँ, नहीं वो है source.unsplash.com। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे आपको HTML तो क्या देगा वो, हाँ ये देगा
रैंडम इमेजेस हमें चाहिए ना, तो मैं रैंडम इमेजेस यहाँ से ले लेता हूँ। अब ये देखो HTML का उसने सोर्स कोड दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से जल्दी आऊँगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी में कर लेता हूँ, यहाँ आके मैं जल्दी से इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अल्लाह, ये क्या हो गया? अच्छा, थोड़ी गलती हो गई। मैं इसको सही से कॉपी करता हूँ। मैं सिर्फ ये लिंक कॉपी करता हूँ, ये वाला, कंट्रोल कॉपी, और यहाँ पेस्ट होगा। अब भी गलती हो रही है, अच्छा यहाँ हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में आ जाओ, 2 मेरे ज़रा से ना ये लग गए थे कोटेशन। अच्छा, अब ये सही हो गया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ऑल्टर, तो लो इंटरनेट भाई, ठीक है, और मैं ऑल्टर Z कर लेता हूँ ताकि एक ही पेज पर में दिखे। अब देखो इमेज आएगी हमारी वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट से, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ मैं दिखा देता हूँ अपनी वेबसाइट। कहाँ गई हमारी वेबसाइट पे? ये है, आ गई। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये तो वो था जो मैंने लगाया था, ये हमारे बटन आ गए, यानी कि लिंक जो अभी लगाए, और ये वेबसाइट आ गई। वेबसाइट मतलब जो इमेज हमने कॉपी की है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं फिर क्या आता है। देखो हर दफ़ा नई इमेज आ रही है, रैंडम इमेजेस जनरेट हो के आएंगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी मर्जी से आए कि भाई वाटर की पिक्चर आए हर दफ़ा, लेकिन हर दफ़ा वाटर की चेंज पिक्चर आए या आइसक्रीम की आए, तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हो। ये देखो मैं आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे होता तो है, कहाँ गया? देखो ये रहा वाटर। आप लोग कॉपी करोगे इस लिंक को, ठीक है, और यहाँ वाटर लिखा है ना, तो वाटर कर लोगे, आइसक्रीम कर लोगे तो वो आइसक्रीम की पिक्चर देगा। असल में ये रहा, ये टॉपिक ये है, ये आप इसको कॉपी कर लोगे ना, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। देखो नेचर की देगा, वाटर की देगा, आप लोग कर सकते हो। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, आपको वेबसाइट से मैंने मिलवा दिया। अब नेचर करोगे, नेचर और वाटर की पिक्चर देगा रैंडम। आइसक्रीम करोगे तो आइसक्रीम की देगा, और चप्पलों की करोगे तो चप्पलों की देगा, ठीक है। ये इस तरह से देगा, बाकी आप लोग देख सकते हैं, और हर दफ़ा रैंडम देगा। और हाँ, एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ इस लिंक पे काम करेगा ये, ठीक है, सिर्फ इस वेबसाइट की लिंक पे काम करेगा। अगर आप दूसरे गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे ये लिंक, यहाँ पे उस पिक्चर का लिंक यहाँ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप लोग ट्राई कर लेना। और हाँ, आप चाहो तो यहाँ से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन साइज़ चेंज करना रिकमेंड नहीं है, ठीक है, HTML की मदद से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंजिंग साइज ऑफ पिक्चर इज नॉट रिकमेंडेड बाई HTML से करना रिकमेंड नहीं है। हम करते हैं, या मैं लिख देता हूँ भाई, हम करते हैं रीसाइज विथ CSS, सही है। CSS की मदद से हम रीसाइज करते हैं अपनी पिक्चर्स को। कंट्रोल, अब बताओ कमेंट कैसे करते हैं भाई? इसको कमेंट आउट करना है ना, कमेंट आउट करना है ना। हम तो नहीं चाहते कि ये कोड में एग्जीक्यूट हो, तो कंट्रोल/ सिंपल, सही है। ये पूरा कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोड आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कंट्रोल S कर लेंगे, बस वही चीज़ आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। ये रही हमारी वेबसाइट, देखो हर दफ़ा नहीं आ रही है, हर दफ़ा। और ये तो पिक्चर मेरी थी ही, इस पिक्चर को मैं हटा देता हूँ, चलो खैर ठीक है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है लिस्ट एंड टेबल्स का टॉपिक। जब मैं जल्दी से आता हूँ, ये भी काफ़ी भर गई है फाइल, तो मैं नेक्स्ट फाइल बनाता हूँ LIS लिस्ट एंड टेबल्स के नाम से मैं फाइल बनाता हूँ। .html में कर लेता हूँ जल्दी से आगे बॉयलर प्लेट लगाते हैं, और यहाँ पे इसका नाम भी मैं यही रख देता हूँ, लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। बस अब मैं आता हूँ, आपको मैं बताता हूँ लिस्ट के बारे में। चलो भाई, मैं सबसे पहले एक हेडिंग बनाता हूँ H2 के नाम से। मैं H2 कर लेता हूँ, H2 नॉर्मल लगती है मेरे को, तो मैं लिखता हूँ लिस्ट। ओहो, लिस्ट आ गई, और यहाँ आ जाता हूँ मैं नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट होती है हमारे पास 2 तरह की, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ UL टैग के अंदर जो लिस्ट होगी वो होगी हमारे पास कौन सी? अनऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड कौन सी होगी? ऑर्डर्ड लिस्ट इज OL वाली होगी। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद ताकि आपको याद रहना यार, ये नीचे आ जाओ, जल्दी से UL टैग लगा लेते हैं। अब UL टैग, और इसके अंदर लिस्ट में मेरे को एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ पहला एलिमेंट आए, क्या है भाई?
जैसे पहले आए मैं लिख देता हूँ HTML, ठीक है, कंट्रोल D करता हूँ मैं, और ऊपर आता हूँ मैं लिख देता हूँ CSS। उसके बाद मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं आता हूँ, मैं कंट्रोल D करता हूँ दोबारा। उसके बाद मैं आता हूँ बैकएंड में कौन सी होती है अच्छी मेरे को जेंगो अच्छी लगती है भाई, और नोट, वेल नोट, चलो नोट सही है, Node.js इतना काफ़ी है। अब मैं आपको कंट्रोल S करके सेव करके दिखाता हूँ और जल्दी से मैं इसका सर्वर चला देता हूँ। सही है, ये देखो लिस्ट हमारी हेडिंग थी और ये लिस्ट के एलिमेंट। अब आप ये देख रहे हो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, कहीं पे लिखा नहीं है कि HTML नंबर 1 है या A है या B है, रोमन में नंबर 1 है, कहीं नहीं लिखा, ठीक है, ऑर्डर्ड अरेंज नहीं हुए हुए। अब देखो अब मैं आपको OL से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ OL से, मैं आपको टैग करके दिखाता हूँ और यही मैं सारा यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ऊपर आके कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल V, कंट्रोल S, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो इसने क्या करा, अब मैंने OL टैग लगाया था ना, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो जो पहले होगा वो फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आप चाह रहे हो कि भाई यहाँ पर 1 ना आए, A आ जाए, A ना आए तो रोमन में 1 आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे? सिंपल तरीका है, यहाँ आ जाएंगे OL के अंदर लिखेंगे टाइप इक्वल्स टू, अब देखो इसने खुद ऑप्शन दे दिया, 1 चाहिए, A चाहिए, स्मॉल A, रोमन। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को कैपिटल A में चाहिए, मैंने कहा कैपिटल A। अब देखो क्या होगा, कंट्रोल S कर लेंगे ना जल्दी से, ये A हो गया, ABCD में आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर नेस्टिंग कर रहा हूँ लिस्ट की, मैं चाह रहा हूँ OL आए वापस से और उसकी टाइप हो, मैं चाह रहा हूँ स्मॉल आई हो, इस तरह से हो, और यहाँ पे आके LI। अब देखो ना नेस्टिंग हो रही है इधर, इस वजह से मैं वापस से HTML लिख देता हूँ जल्दी से, कंट्रोल D और CSS, और सॉरी भाई ये 2 काफ़ी है। अब ये देखो 1 2, ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ तो गए होंगे, होशियार लोग हैं। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे देखो ये डिस्क आ रहा है ना, गोल सर्कल बना हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको सर्कल भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ, हॉलो सर्कल भी कर सकता हूँ। अब देखना कैसे करना है, यहाँ आएंगे टाइप इक्वल्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ, ये देखो ये स्क्वायर हो गए ना। मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखा, और ये देखो ये, ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ गए होंगे होपफुली। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है भाई, मसला नहीं है, मैं आप लोग को बताने के लिए बैठा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं आप लोग को यहाँ लिख देता हूँ डिस्क, कंट्रोल S करता हूँ, ये देखो डिस्क आ गया। अगर मैं सर्कल लिखता हूँ तो देखो क्या होता है, सर्कल, कंट्रोल S कर रहा हूँ मैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, देखो हॉलो सर्कल आ रहे हैं। इस तरह से हमारा लिस्ट का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टेबल्स की, यहीं पे मैं कर लेता हूँ, और यहाँ मैं एक हेडिंग देता हूँ H2 की, जो है होगी टेबल्स इन HTML। भाई वैसे HTML बहुत आसान लैंग्वेज है, अगर आप लोग सीखना चाहो तो, मतलब अगर आपने यही चीज़ पूरी सीख ली ना, तो मैं गारंटी कह सकता हूँ इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, 80% HTML के आप माहिर हो जाएंगे, आपको 80% HTML आ जाएगी। बाकी कैसे आएगी, बाकी आप लोगों को पता है कैसे करनी है, खुद प्रैक्टिस करके, खुद से वेबसाइट्स बना के। तो जो प्रॉब्लम्स उस वक्त आपको आएंगी तो आप उन्हीं से सीखोगे, नेट पे सर्च करके आपको कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपने 100% सीखना है, और 100% कोई भी नहीं सीख सकता। और ये भी मैंने काफ़ी मैं एडवांस तक लेके जा रहा हूँ इस बात को। चलो मैं टेबल्स का टैग बना लेता हूँ। टेबल के अंदर क्या होता है, एक हेड होता है, ये मैं आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं पहले टेबल कैसी होती है, टेबल इन HTML, ठीक है, इमेजेस दिखाओ भाई, इसकी इमेजेस देख लो भाई, इस तरह से होता है कोई नहीं टेबल हमारे पास। देखो ये हेडिंग है, सही है, टी हेड यानी कि टेबल की हेडिंग, और ये इसके जो भी हैं कंपोनेंट्स वगैरह, ठीक, इस तरह की हमें टेबल बनानी है। तो हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अपने उसमें। अब टेबल बनानी है, टेबल के अंदर होता है टी हेड यानी कि टेबल का हेड। उसमें क्या होगा, उसमें हमने लगाना है TH में हमने लगाना है, जैसे मैं लिखता हूँ भाई, पहले नेम क्या है आपका,
कंट्रोल डी कर लेता हूँ। रोल नंबर क्या है आपका, सही है। और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट कौन सा, आप किस डिपार्टमेंट से हो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ ना, आप देखना यहाँ क्या होगा। अच्छा मैंने कौन सा खोला था, मैंने ये खोला था, ये देखो, ये देखो, सही है। ये नेम, ये हेड चल रहा है हमारे पास टेबल्स का, इस तरह से। और देखते हैं आगे, परेशान नहीं होना, अभी समझ आ जाएगा, कोई मसला वाली बात नहीं। टी हेड हमारा हो गया कंप्लीट। अब आएगी टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर आ जाओ, टी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे टी डी। अब हमें एलिमेंट्स भरने ना, तो मैं सबसे पहले अपना ही नाम लिखूंगा भाई, वजाहत, ठीक है, कंट्रोल डी। और मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर है सपोज 54, सपोज कर रहा हूँ मैं, वैसे है नहीं मेरा ऐसा रोल नंबर। तो मैंने कहा भाई मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, ठीक है। तो एक तो ये एंट्री आ गई मेरे पास, इसी को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी। ओहो सही है, और 3 बार हो गई ना, बस काफ़ी है 3 बार। और मैं लिख देता हूँ यार एक और, यामीन, इनका रोल नंबर है। या वैसे यामीन भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हंसी मजाक में रहते हैं हर वक्त, लेकिन काफ़ी अच्छे बंदे हैं। अच्छा यहाँ मैं एक लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ जुल्की। वैसे जुल्की से इतनी बात होती तो नहीं है, इसका रोल नंबर ये है। और जैसे ये भी तो मैकेनिकल में ही है, मैं इसको डाल देता हूँ, जुल्करनैन को मैं डाल देता हूँ। जैसे सपोज मैं इलेक्ट्रिकल में डालता हूँ, वैसे ये हैं भी, ये भी मैकेनिकल के ही स्टूडेंट हैं। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ। और अब आपको दिखा, ये देखो, अच्छा ये क्या हुआ, यहाँ कुछ मसला हो गया, 1 मिनट, इसको मुझे देखना है। टी बॉडी यहाँ तो एंड नहीं होगा कहीं, वेट, तो गलती हो जाती है, हर प्रोग्रामर से होती है, कोई मसला थोड़ी है। हाँ ये गलती हो गई थी, मतलब टी बॉडी मेरे को हर बार अलग अलग लगाना होगा, ये मैं भूल कैसे गया। टी बॉडी, अच्छा अब ये देखो, अब ये ऊपर है ना, इसको मेरे को नीचे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, और इसको सिलेक्ट करके ऑल्टर प्रेस करूँगा, नीचे ले आऊँगा जल्दी से। असल में मैंने ये कुछ कर दिया है, नो, इसको नीचे ही लाना है, इस वाली लाइन को, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ऑल्टर पकड़ के नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। वापस से टी बॉडी में लगा देता हूँ बॉडी, और एंटर पकड़ाता हूँ उसको, ऑल्टर पकड़ के मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ ताकि ये सही से कंप्लीट हो जाए। टी बॉडी यहाँ हमारी एंड हो गई है, ठीक है। बस कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और ये देखो कितना, मतलब ये नॉर्मल सा टेबल है। बाकी अब ये जैसे मैंने ये टेबल दिखाया है, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा आपकी CSS को यूज़ करके। देखो इसमें कलर है, डिज़ाइनिंग है, बॉर्डर्स हैं, यही काम सारा किसमें होता है, CSS में। बाकी HTML आपके सिर्फ स्केलेटन है, स्केलेटन दिखाती है ये चीज़। अब ये बन गया आपका स्केलेटन, नॉर्मल सा फॉर्म ये बन गया। अब हम बात कर लेते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की। जल्दी से मैं इसकी एक फाइल बना देता हूँ, inline.html, छोटा सा नाम रखते हैं इसका, और बॉयलर प्लेट लगाते हैं। इसका टाइटल दे देते हैं हम लोग इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये एक टाइटल है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैंने लिखा पैराग्राफ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फर्स्ट पैरा, और इसी के साथ इसी लाइन में मैं एक और पैराग्राफ लगाता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ सेकेंड पैरा। देखो होने क्या वाले इधर, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और मैं नया सर्वर स्टार्ट करूँगा क्योंकि नई फाइल है। ये मैंने स्टार्ट करूँगा, और यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग लाइन में प्रिंट होके आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ तो एक ही लाइन में पैराग्राफ बनाए दोनों के दोनों, सही है ना, लेकिन यहाँ अलग अलग लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है ब्लॉक एलिमेंट्स और इन लाइन एलिमेंट्स की। देखो भाई ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स ये होते हैं कि वो अपना सारा का सारा एरिया कवर कर लेते हैं, ठीक है, और अपने एरिया में किसी को आने नहीं देते। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, इसको मैं आपको ज़रा अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये देखो कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CSS का, ताकि आपको समझ आ जाए। सिर्फ आपको समझने के लिए आपको इस बात पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना जो मैं अब लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ज़रा CS का इस्तेमाल करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बॉर्डर मैं लिख देता हूँ 2px सॉलिड, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे ग्रीन, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लगाया है बॉर्डर लगाया है ग्रीन, इससे क्या होगा,
यानी कि इस पैराग्राफ पर बॉर्डर लग जाएगा ग्रीन कलर का। मैं इसको कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ जल्दी से, ये देखो सही है। अब ये मैंने लगाया था इस पैराग्राफ पे फर्स्ट, मतलब कि इस पैराग्राफ पे ग्रीन बॉर्डर लगा दो, यानी कि इस पैराग्राफ ने जितनी भी जगह घेरी होगी ना, भले से उसमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, पूरे पे ग्रीन बॉर्डर आएगा। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये जो पी टैग है ये कितनी जगह घेरता है। अब देखो यहाँ पे इसने पूरी की पूरी जगह ले ली है, इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास जितनी जगह आएगी ये खुद रखेगा और किसी दूसरे को अपनी जगह में आने नहीं देगा। ठीक है, ये होता है ब्लॉक एलिमेंट। आपको होप कि ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक तो आपने लाजमी कर देना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे, सही है। इसी तरह आप ये भी कर लो कि इसके साथ जो कुछ भी आएगा, भले से यहाँ लिखा हो या नीचे लाइन में लिखा हो, ठीक है, ये आएगा नेक्स्ट ही लाइन में, क्योंकि पी जो है एक बॉर्डर टैग है, सही है, बॉर्डर लाइन एलिमेंट है। यहाँ भी मैं लगा देता हूँ स्टाइल, जैसे कि ये मैं CSS का इस्तेमाल करूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, आपने इसका परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल भी। या मैं लिख देता हूँ 2px है भाई, और सॉलिड है, और सपोज रेड कलर है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये भी पैराग्राफ टैग है। अब ये तो हो गया पैराग्राफ टैग, सॉरी। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब दूसरा एक और टैग होता है, वो होता है स्पैन। ये भी पैराग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन ये होता है इनलाइन एलिमेंट। ये होता है, ये ब्लॉक नहीं होता, ये होता है इनलाइन। मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट स्पैन, ठीक है, और इसी के आगे मैं एक और लगाता हूँ स्पैन, और मैं लिखता हूँ दिस इज सेकंड स्पैन। और यहाँ पे भी मैं आपको स्टाइल लगा देता हूँ CSS का यूज़ करते हुए। ये देखो यहाँ मैं लगाता हूँ बॉर्डर, वही चीज़ 2px, और सॉलिड लगा देते हैं, और यहाँ कर देते हैं पिंक, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके इधर ही पेस्ट कर देता हूँ दूसरे स्पैन में, असल में हाँ यहीं पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ मैं कलर इसको दे देता हूँ ब्लू, हाँ ब्लू दे दो, ब्लू अच्छा लग रहा है। कंट्रोल एस करके सेव कर। अब देखो यहाँ क्या होगा, देखा, दिस इज फर्स्ट स्पैन। ये जितना लिखा होगा सिर्फ उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, जितना लिखा होगा सिर्फ उतनी स्पेस। और जबकि ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, जितनी है सारी उसकी, भले उसमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे टैग्स हैं, सॉरी, जैसे कि डिव के लिए आप लगाओगे, यहाँ पे आप कंट्रोल सेट करो और यहाँ लिख दो दिस इज डिव। अभी आपको पता चलेगा डिव इनलाइन है या ब्लॉक है, यहाँ आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैं इसको डार्क कर लेते हैं, पर्पल, हाँ कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ पे देखो डिव क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, सारी की सारी जगह इसने घेर ली है, किसी और को आने नहीं देगा। अब जो दूसरा एलिमेंट आएगा या टैग आएगा वो इसके नीचे नई लाइन में अपनी जगह बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्ट्रॉन्ग टैग को सर्च करना है, मतलब सर्च नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, और मुझे कमेंट में बताना है कि स्ट्रॉन्ग टैग इनलाइन है या ब्लॉक है। और दूसरा EM यानी कि जिससे इटैलिक होता है वो, एंकर टैग वो, आप यहाँ पे एंकर टैग को यूँ हटा देना, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल लगा देना डायरेक्ट, क्योंकि लिंक नहीं होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों ने एक के बाद IMG इमेज टैग को भी मेरे को बताना है, सही है। और यहाँ पे भी इसको हटा देना और यूँ करके IMG टैग को कंप्लीट कर लेना, सही है। इस तरह से आपको पता, अब आपने ये मेरे को बताना है कौन सा इनमें से इनलाइन है कौन सा ब्लॉक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि पता चले आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को समझ आया है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है और ब्लॉक एलिमेंट है। गाइज अब हम बात करेंगे ID एंड क्लासेस की। मैं यहाँ के जल्दी से लिख लेता हूँ, id.html की एक फाइल बनाते हैं, जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ ID एंड क्लासेस इन HTML, ठीक है। ये हमने एक टाइटल बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं एक टैग ले रहा हूँ जिसका नाम है स्पैन, ठीक है। अब स्पैन के अंदर देखो हमने क्या करना है,
मैं पहले लिखूँगा id इक्वल्स टू माई स्पैन और क्लास इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा रिमूव bg। और अगर मुझे 2 क्लासेस चाहिए तो मैं गैप देकर दूसरी क्लास का नाम लिख दूंगा। मैंने कहा भाई ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है, या ब्लैक बॉर्डर, ठीक। अब देखो भाई आईडी का क्या मतलब होता है। जब भी हम बात करते हैं ना आईडी की, तो आईडी का मतलब ये है सिंपली से आप अपनी, देखो अगर आपका अपनी एक आईडी है, यानी कि आपका अपना एनआईसी नंबर होगा, ठीक है, वो आपकी एक यूनिक आईडी होगी, आपको पहचानने की एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है। मतलब ये है कि आपका जो एनआईसी नंबर है वो सिर्फ आप ही का ही है, यूनिक है, और उस जैसा एनआईसी नंबर और किसी का नहीं हो सकता है, तो वो आपकी आईडी होती है। इसी तरह इस स्पेन टैग की भी हमने एक लगा दी है आईडी। अब ये आईडी हमने क्यों लगाई है, ये काम आती है बैकएंड में। जब भी हम बैकएंड में हम बोलेंगे भाई इस वाले स्पेन को फैच करके लाओ, बैकएंड में जब हम बात करेंगे तो फिर हम बात करते हैं आईडीई की मदद से। हम बोलेंगे भाई जिस टैग की आईडी ये है उसको पकड़ के ले आओ। इसीलिए आईडी को हम हमेशा सेम रखते हैं, यूनिक रखते हैं। यानी कि अगर मैंने माई स्पेन नाम की आईडी इस टैग को दे दी है तो अब ये इसी टैग की रहेगी, किसी और टैग को आप माई स्पेन नाम की आईडी नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि हमने उस स्पेन टैग का एक नाम रख दिया है जिसको हमने कह दिया माई स्पेन, सही है। इससे हमें बैकएंड में हेल्प मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब बता दिया क्लास। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर हैं तो आपको पता तो होगा क्लास किसे कहते हैं। जैसे सपोज मैं पहले एक क्लास बनाता हूँ, ऊपर यहाँ पे आके जैसे रिमूव बीजी की क्लास बनाता हूँ, ब्लैक बॉर्डर की क्लास बनाता हूँ, और क्लास मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, इंपोर्ट कर दिए, डाल दिए, यानी कि इस टैग के अंदर इस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ हों, सॉरी रिमूव बीजी की फंक्शनैलिटीज़ भी हों और ब्लैक बॉर्डर की भी फंक्शनैलिटीज़ हों, ठीक है। मैंने 2 क्लासें लगाई हैं। कैसे लगाई हैं, अगर मुझे एक चाहिए होती तो मैं सिंपल लिख देता रिमूव बीजी। मुझे 2 चाहिए तो मैं एक लिखने के बाद गैप दूंगा, फिर दूसरी क्लास का नाम लिख दूंगा, तो दोनों आ जाएंगी। अभी मैंने कोई क्लास नहीं बनाई है तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे दिस इज फर्स्ट स्पेन और कंट्रोल स्लैश करके, कंट्रोल स्लैश नहीं, ऑल्टर Z करना है इसको, ठीक है, सही है। इस तरह से आपको पता चल गया आईडी कैसे बनेगी। अब मैं इसी को कर लेता हूँ कंट्रोल D, और अब यहाँ पे माई स्पेन नहीं होगा, यहाँ पे हम रखेंगे दूसरा, मैं लिख दूँ माई स्पेन 1, और क्लास आप सेम रख सकते हो, ठीक है। क्लास आप सेम रख सकते हो क्योंकि जो फंक्शनैलिटी मुझे इस टैग में चाहिए वही फंक्शनैलिटी अगर मुझे इसी टैग में चाहिए तो मैं एक से ज़्यादा टैग में क्लासेस को रख सकता हूँ, सेम क्लासेस को, लेकिन आईडी मेरी चेंज होगी हमेशा, ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्टकट, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो VS कोड में काम करती है। अगर मैं लिखता हूँ मेरे को चाहिए एंकर टैग के अंदर, उसमें मैं लिखता हूँ डॉट लगा के क्लास 1, डॉट लगा के क्लास 2, डॉट लगा के क्लास 3, ठीक है। अब मैं जैसे एंटर मारूंगा ना तो क्या होगा, ये क्लासें हैं जो मैंने बनाई हैं, लेकिन अभी मैंने बनाई नहीं है। इसके बाद जो मैंने बनाई नहीं है क्लासें, इन क्लासों को लगाने से क्या होगा कि देखो मैंने जैसे ही एंटर मारा ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उसके सिंटैक्स HTML के सिंटैक्स में क्या हो गई, सेव हो गई, ठीक है। दोबारा करो, देखो मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको कंट्रोल स्लैश कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये एक ट्रिक है जल्दी काम करने की, ठीक है। ये देखो सही है, इस तरह से ही हो गया। कंट्रोल D करोगे तो इसकी कॉपियाँ आ जाएंगी, सही है। और अगर मैं इसी को दोबारा करना चाह रहा हूँ, ये देखो मैंने इसको पेस्ट करा और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज 3 से, इससे क्या होगा 3 इस तरह के एंकर टैग्स मेरे पास आ जाएंगे। ये देखो आ गए। पहले मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, कॉपी कमेंट आउट, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ और फिर मैं इसको मारता हूँ एंटर। देखा इस तरह से 3 मेरे पास एंकर टैग आ गए, 3 क्लास हो गए। लेकिन ये क्लासेस सपोज किए मैंने, लेकिन एक्चुअली में ऐसे रन नहीं करती हैं, मतलब एक्चुअली में है नहीं, मैंने इसको सिर्फ सपोज किया है। अगर कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मेरे को पैराग्राफ टैग चाहिए तो मैं P लगा के डॉट लगा के क्लासेस के नाम लिखूंगा। अगर मैं डॉट लगाता हूँ खाली और फिर क्लास के नाम लिखता हूँ, क्लास 1 डॉट क्लास 2
सही है, डॉट क्लास 3, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और फिर मैं एंटर मारता हूँ तो देखो डिव आ जाएगा, डिव टैग आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हम कोई भी यहाँ पे टैग का नाम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली डिव आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आपने IDE के साथ जाना है, सही है, ये तो क्लास है, क्लास आ रही है ना इधर। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ IDE में वैल्यूज फिल होते हुए हैं ऑटोमेटिकली, तो आप क्या करोगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ टैग है, उसमें हैशटैग लगेगा और यहाँ पर IDE का नाम मैं रख दूंगा माई पैरा। अब देखो आ गया ऑटोमेटिकली, एंटर मार के ID और माई पैरा इसकी ID हो गई। गाइस हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा है, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म्स की, कि आप फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो HTML के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं लिखता हूँ यहाँ फॉर्म्स डॉट आ रहे, जल्दी से यहाँ के आके बॉयलर प्लेट लगाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको जूम आउट करूँगा यहाँ तक, और यहाँ मैं लिखूँगा फॉर्म इन HTML। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, फॉर्म्स इन HTML, ठीक है। आप जो भी हेडिंग चाहो लगा सकते हो यहाँ पे काम से। अब देखो फॉर्म्स मैं लूँगा फॉर्म, एंटर मारूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन आ रहा है, इसको मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इधर, अभी आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है जैसे backend डॉट PHP, ठीक है। देखो फॉर्म यहाँ पे एक्शन का क्या मतलब है, यानी कि जैसे ही ये फॉर्म हमने जो बनाया है सबमिट हो, तो सबमिट होकर किधर जाए वो फॉर्म। हमने बोला, हमने कहा सपोज एक PHP की फाइल है, बैकएंड नाम है उसका, वहाँ पे इसको भेज दो, ठीक है, जब ये सबमिट हो। लेकिन अब ये कोई है नहीं, तो जाहिर सी बात है एरर दिखाएगा। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि एरर कैसे दिखा रहा है। अभी चलते हैं हम लोग अंदर, और यहाँ मैं लगाता हूँ एक डिव टैग। डिव टैग के अंदर मैं एक लगाता हूँ लेबल, ठीक है। और लेबल में मैंने कहा भाई नेम डालो सबसे पहले तो अपना, ठीक है। और फॉर में क्या आएगा, फॉर में सिंपल ये आएगा कि आपने, जैसे मैंने ID बताया था ना कि ID इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, इस लेबल को, इसी तरह से ये लेबल और ये नेम इस लेबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाओ इनपुट, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट आपका टाइप कौन सी होगी आपकी, जाहिर सी बात है टेक्स्ट ही होगी। और ID आप लोग यहाँ कर दोगे क्या, यहाँ पे वही ID लिखोगे, ठीक है। ID यहाँ पे नेम आएगी, देखो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, यानी कि जो इस टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, यानी कि जो इनपुट आएगा वो किसका होगा, इस नेम ID का होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग बात, कि जो इनपुट आएगा यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्म में वो इस ID का होगा, यानी कि इस वाले लेवल का होगा। तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ID दे देंगे नेम, इसी को यही वाली ID इसको पकड़ा देंगे, तो अब पता चलेगा कि ये लेबल ये वाला इनपुट लेगा, ठीक है। ये बात हो गई सिंपल सी। और इसका भी एक नेम देंगे, इसका अपना नेम क्या होगा, मैंने कहा जैसे नेम ही दे देते हैं, जैसे नेम मैं कर लेता हूँ, माई नेम कर लेता हूँ उसको। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों ने यही करना है, इसको कॉपी कर लेना है, सही है। यानी कि मैं आपको, चलो मैं इसको सेव करके Ctrl+F करके सेव करता हूँ, F पे क्लिक करता हूँ, सही है। नेम हमारे पास आ गई, इसी को मैं कर लूँगा कॉपी और बगल Ctrl+D करूँगा, और यहाँ पे आगे मैं क्या कर दूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा रोल। आपका रोल क्या है भाई, जब भी आप कोई काम कर रहे हो तो आसमा आपका रोल क्या है, ठीक है। और जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ, ठीक है। और ये इसकी ID, इनपुट की ID होगी नेम के अंदर, सही है। और ये वाली ID क्या डिफाइन करेगी, इस चीज़ को, सही है। ये ID बताएगी कि ये वाली ID पे जाओ, मतलब ये वाले लेबल के पास जाओ, ठीक है। अब यहाँ माई नेम की जगह मैं कर दूंगा माई रोल, ठीक है। अब देखो Ctrl+S में करता हूँ सेव, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, ये हो गया। अब मैं करता हूँ रोल पे क्लिक, तो ये इस पर हो गया, ठीक है। मैं रोल पे भी क्लिक करूँगा तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। मैं नेम पे क्लिक करूँगा तो भी ये एक्टिव हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है इस वजह से क्योंकि हमने ये यूज़ करा है, फॉर के आगे हमने इसका नाम दे दिया है, जो भी हम इस लेबल का नाम देना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब भी हम इस पर क्लिक करें, चाहिए तो, और इसके मतलब ID जो है, मतलब जो नेम हमने दिया वो नेम दिया, तो
ये जिसके साथ होगा, जिसके साथ इसकी आईडी होगी, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा गिच पिच लग रहा है, थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे BR टैग लगा देंगे एक। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखो अब कुछ बेहतर लग रहा है। अब इसी के बाद आ जाते हैं हम लोग को, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं भाई आप अपना ईमेल डालो ज़रा, कंट्रोल D करा, सही है। यहाँ मैं बोलता हूँ ईमेल, यहाँ भी मैं बोल देता हूँ ईमेल, और यहाँ भी टेक्स्ट। अब तो टेक्स्ट क्या होगा हमारा, ईमेल होगा ना टेक्स्ट तो। ठीक है, रोल आप वही दोगे ईमेल, और यहाँ पे दे दोगे माई ईमेल। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। फिर और अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आ जाओ नीचे आ जाओ। अब यहाँ मैं आपको डेट बनाना सिखाता हूँ। देखो कंट्रोल D में करता हूँ इसको। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा डेट, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा डेट, सिर्फ मैं लिखूंगा डेट, मेरे को सिर्फ डेट चाहिए इसलिए डेट, वरना मैं डेट टाइम लिखता, यहाँ लिख देता हूँ मैं माई डेट। ठीक है, इसी तरह ये, अब मैं इसको भी दोबारा दिखा दूँ, कंट्रोल एस करा, सेव करा, ये देखो। ठीक है, डेट आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़, अब मैं चाह रहा हूँ कि आप दिखाओ यहाँ पे चेक बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा क्या, आर यू 18 प्लस। ठीक है, तो क्या होगा, यूज़र क्या करेगा, वो चेक बॉक्स डालेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल चेक बॉक्स। ठीक है, चेक करेगा वो। तो इसको मैं लिख देता हूँ, सपोज मैं इसको एडल्ट नाम देता हूँ, यहाँ मैं वही लिखूँगा एडल्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे सपोज माई एज। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा और यहाँ मैं दिखा, ये देखो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये चेक लगा हुआ है, जैसे फॉर्म लोड हो ना, अभी देखो ये चेक लगा हुआ नहीं आ रहा ना, जैसे फॉर्म लोड हो ये ऑटो चेक हो, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिखोगे, यहाँ आओगे लिखोगे चेक्ड, बस हो गया। कंट्रोल एस करोगे, ये देखो ऑटो चेक हो गया। अब मैं दोबारा लोड करता हूँ। ठीक है, चेक मिला हुआ मिलेगा इसको, जो भी यूज़र आएगा हमारे पास उसको चेक मिलेगा। अब ये देखो, अब मैं चाहता हूँ जेंडर बताए, कोई भी यूज़र हो ना अपना, वो अपना क्या बताएगा, जेंडर बताएगा। यहाँ होगे जेंडर पे क्लिक करोगे, मतलब जेंडर होगा हमारा। उसके बाद बल्कि इसको तो हटा दो आप, यहाँ लिखोगे मेल खाली। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको सारा समझ आएगा। ये इसको हटा दो, यहाँ आप लिखोगे क्या, जेंडर, यहाँ पे जेंडर लिख लेंगे। ठीक है, अब जेंडर आपको पता है कि जेंडर होगा, जेंडर के आगे मेल लिखा हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ मेल आ जाएगा। अच्छा ये होगा मेल, में इसको भी कर देता हूँ, और यहाँ भी, और ये होगा रेडियो, यहाँ होगा रेडियो बटन। ठीक है, और हाँ यहाँ मैं आईडी इसकी लिखूँगा, सॉरी यहाँ मेरे को आईडी देनी चाहिए थी, इसकी आईडी मैं हटाता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ मैं देता हूँ कंट्रोल V, और यहाँ मैं सिंपल जैन कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं जैन। अभी मैं बताता हूँ इसका ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा। माई जैन 1। ठीक है, और इसको चेक रखना चाहो चेक रख लो। इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल D, क्योंकि देखो ना, बल्कि मैं ऐड करता हूँ, मेरे लेबल एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, एक अदर होगा, तो इन दोनों को मैंने करा, मैं दोनों को कंट्रोल D करता हूँ। यहाँ आ जाएगी एक फीमेल, और इसकी मैं आईडी कर दूंगा 2। अब यहाँ पे आईडी सेम रहेगी। ठीक है, हमें जेंडर चाहिए, मेल के लिए नहीं चाहिए, फीमेल की नहीं चाहिए, तो जेंडर की आईडी यहाँ सेम रहेगी। ठीक है, दोनों टाइप, यहाँ पे भी जेन 2 और यहाँ जेन 3 में कर दूंगा। ठीक है, अब इसकी पर्सनल जो आईडी होगी वो तो चेंज होगी ना, लेकिन ये वाली जो आईडी है वो इस वाले लेवल की है। ठीक है, इनकी नहीं रखी मैंने कुछ भी। ठीक है, इनकी मैंने कुछ भी नहीं रखी है, तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों नहीं रखी अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे जैन, ठीक है, ये भी जैन, ये भी जैन, ये भी जैन, और यहाँ पे आप लिख दोगे अदर। ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, तीनों चेक दिखा रही है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, तीनों चेक दिखा रहा है। इसको मैं आता हूँ, मैंने क्या गलती करी, मैंने यहाँ तीनों पे चेक लगा दिया, तो वो चेक करके देगा। मैं 2 में से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ,
अब देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये मसला हुआ है, बल्कि मसला नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल आला, सही है। यहाँ पे आसान सी चीज़ क्या हुई है, आपने लेबल दिया जेंडर का, उसको आपने नाम दिया जैन का, ठीक है। अब एक दिया लेबल मेल का, अब मेल में जो इनपुट आएगा ना वो डिपेंड करेगा इस पे, इस लेवल पे, इस नेम पे। क्यों? क्योंकि हमें जेंडर एक ही होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगी या अदर होगा। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना तो देखना तीनों पे मैं लगा सकूँगा। अभी देखो मैं इस पे लगाऊंगा, अच्छा यहाँ कुछ मसला हो रहा है, मैं इसको सही करता हूँ ना ज़रा। अच्छा, गलती यहाँ पे क्या हो गई थी, यहाँ पे सिंपल ये एक गलती हो गई थी कि मुझे यहाँ पर ये नहीं देना था, फॉर जेन मुझे मेल में लगाना है, ठीक है। सॉरी, गलती हो जाती है यार, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और यहाँ जेन आएगा, यहाँ पे लगाएंगे लेबल पे, यहाँ मैं कर दूंगा जेन 1, आपको पता है आईडी रिपीट होती नहीं है। यहाँ मैं आऊँगा, यहाँ मैं लगा दूंगा जेन 2, सॉरी यहाँ मैं लगा दूंगा जेन 2, और यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा जेन 2, सही है। और यहाँ पर आएगा जेंडर, देखो नेम आएगा जेंडर, ठीक है। मैं करता हूँ कंट्रोल कॉपी, यहाँ भी मैं कर देता हूँ पेस्ट, यहाँ भी मैं कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा, अब देखो ये जो नेम है, ठीक है, ये होगा इसके लिए, और यहाँ मैं करता हूँ इसको कॉपी करके कंट्रोल कॉपी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे जेंडर होगा, बिल्कुल जेंडर, ठीक है। अब मसला नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो अब ये हट रहा है, ठीक है, अभी हट रहा है, ये हट रहा है, यहाँ पे क्लिक करके ये देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके ये हट रहा है, वरना पहले क्या हो रहा था, हट रहा नहीं था। सिंपल सी ये बात है। देखो हुआ यहाँ पे ये है कि जो फॉर है ना, ये है जेंडर, ओ मतलब ये है नाम इस लेबल का, ठीक है। अब ये लेबल को होल्ड करेगा ये इनपुट भी, ये इनपुट भी, ये इनपुट भी। अब इसमें 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 मैं इसको ज़रा गैप दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस इनपुट में, इस इनपुट में और इस इनपुट में, देखो तीनों जेंडर के ही मेंबर हैं, तो एक वक्त में एक ही होगा, इसीलिए तीनों का नेम क्या रखा, सेम रखा, सही है। तीनों का नेम क्या रखा हमने, सेम रखा, इस वजह से। और देखो अभी इस पे क्लिक होगा तो किसको रेफ़र करेगा, ये मेल को रेफ़र करेगा। इस पे क्लिक होगा तो ये मेल को रेफ़र करेगा, इस पे क्लिक होगा तो ये फीमेल को रेफ़र करेगा, ठीक है। इस पे क्लिक होगा तो ये अदर को रेफ़र करेगा। तो ये आसान सा काम है। अगर ये आपको समझ नहीं आया, मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए ये, तो आप लोगों ने सिर्फ इसको रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, तो आपको इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक BR टैग लगाता हूँ, BR टैग के बाद div टैग लगेगा, उसके बाद यहाँ पे अब एक और चीज़ रह गई, क्या क्या रही है इधर, ये जेंडर भी आ गया है। तो अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कॉम्बो बॉक्स में जैसे चीज़ें लगेंगी। मैं यहाँ लाता हूँ, एक मिनट, कॉम्बो बॉक्स में जाने से पहले मैं आपको एक एड्रेस के लिए एक चीज़ लगाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल, ठीक है, और यहाँ मैं आता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐड कर लो, ठीक है, इस लेबल का नाम आप ऐड दे दो। अब यहाँ मैं एक लगाता हूँ, जैसे मैं BR लगा रहा हूँ। अब BR में यू क्यों लगा रहा हूँ ये भी पता चलेगा यहाँ पे। और यहाँ में होगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में क्या आएगा, सबसे पहले नेम, सही है। आईडी में क्या होगा, ऐड, नेम में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा जैसे हम लिखते हैं माई ऐड, एड्रेस माई ऐड, और कॉलम और रोज़ इसकी आप सेट कर सकते हो आराम से। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, यहाँ देखो देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो इसने मेरा एड्रेस भी बता दिया बाउले ने, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बो बॉक्स कैसे आएगा। वापस से BR टैग लगाएंगे ताकि अच्छा दिख जाए, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं अपने, हमें कौन रोक सकता है लगाने से भाई, ठीक है। भले से रिकमेंड हो ना हो, हम तो लगाएंगे, सही है। अच्छा, यहाँ पे लेबल आ गया, लेबल के बाद यहाँ मुझे क्या लगाना था, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ ये मैं लिख देता हूँ कार,
ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कार और सिलेक्ट में आ जाता हूँ नीचे। फिर यहाँ हम लगाएंगे सिलेक्ट का टैग। नेम क्या होगा हमारे पास, माई कार। आईडी कौन सी होगी, वही वाली, इसके लिए होगा ना सिलेक्ट, इस लेवल के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसी का आईडी कार। और यहाँ पे अब यहाँ आएंगे ऑप्शंस। ऑप्शंस में आएंगी वैल्यू। सबसे पहले आएगा, जैसे मैं लिख देता हूँ कल्टस, कोई भी कार है जैसे मेरे पास, और कल्टस यहाँ ऑप्शन में आएगा हमारे पास। ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूँ। यहाँ मैं कर देता हूँ स्विफ्ट, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ स्विफ्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई BMW। यहाँ भी मैं कर देता हूँ BMW। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लो, ये देखो। ठीक है, ये आ गया। इस पर भी क्लिक करोगे आप तो ये आ गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट BMW सिलेक्ट हुआ है, अभी तो नहीं आ रहा ना। मैं रीलोड करता हूँ, देखो अभी नहीं आएगा। तो इस पहला जो एलिमेंट है कल्टस वही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ BMW आए, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ, तो मैं यहाँ कर लूँगा सिलेक्टेड लिख दूँगा, बस ये हो गया। कंट्रोल एस करेंगे, ये देखो BMW आ गया। रीलोड कर लो दोबारा, शक है तो ये लो भाई BMW है अभी के अभी। सही है। अब यहाँ पे बटन लगेगा, किसका बटन लगेगा हमारे पास, सबमिट का और रीसेट का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबमिट, सही है। और यहाँ आप लिख दोगे वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट नाउ। ठीक है, यहाँ पे आओ सबमिट नाउ, कंट्रोल डी कर लेंगे। सबमिट करने के बाद अब मुझे रीसेट करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भाई रीसेट। और यहाँ पे मैं भी देखता हूँ उसको, यहाँ कर लोगे रीसेट, सॉरी ये तो वैल्यू है ना, हम चाह रहे हैं ये लिखी भी उधर है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ सबमिट। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल एस करके मतलब कर लेते हैं सेव। और यहाँ ये देखो, अच्छा BR टैग नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा घिच पिच लग रहा है। यहाँ लगा दो भाई BR टैग, सॉरी कंट्रोल एस करना लाजमी है। सही है। अब देखो मैं इसको करता हूँ सबमिट नाउ। सही है, क्या एरर दिया इसने, कैन नॉट गेट backend.php, बोल रहा है backend.php को हम नहीं ला सकते, मतलब इसको फाइंड ही नहीं कर पा रहे backend.php को। क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे, सीधी सी बात है, जो यहाँ मैंने आपको दिखाया था, एक्शन क्या देगा ये फॉर्म सबमिट होने पे, backend.php में सारा डेटा सेव हो जाएगा। अब backend.php नाम की कोई फाइल है ही नहीं, देखो मैंने कहाँ बनाई, कोई नहीं बनाई ना, सारी HTML की। तो जब इसको फाइल नहीं मिलेगी तो ये एरर थ्रो कर देगा। अब रीसेट का दिखा देता हूँ मैं आपको बटन। अच्छा बैक आते हैं वापस, रीसेट, जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, या मैं लिखता हूँ अपना रोल लिख देता हूँ मैं, जैसे प्रोग्रामर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ali@gmail.com। अपनी डेट ऑफ बर्थ में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये देखो मेरी है कोई मई में आती है, 2021 में तो नहीं आती यार। अब सपोज मेरी 2011 में आती है, जून में, तो ये से हो गया। ठीक है, मैं मेल ही हूँ भाई, और ये नाज़माबाद, चलो मेरा एड्रेस है BMW, मेरे को स्विफ्ट चाहिए। मैंने सबमिट करूँगा तो एरर आएगा, रीसेट नाउ पे क्लिक करूँगा तो सब क्लियर। गाइस अगर अभी तक आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आपने इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, बस आपने आगे बने रहना है, आपको बात क्लियर हो जाएगी। आपने अपना इंटरेस्ट इसमें बनाए रखना है। हो सकते हैं वो आप बिल्कुल पूछें, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में आप लाजमी से बताएं मुझे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। कमेंट में मेरे को लाजमी से करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर देना है। अब हम बात करेंगे HTML एंटिटीज़ की। तो मैं entities.html की फ़ाइल बना लेता हूँ, बॉयलर प्लेट लगाते हैं, और यहाँ मैं लगा देता हूँ HTML entities। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद भाई देखो मैं आता हूँ पैराग्राफ, और मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, ये करना है एंटिटीज में। आप बोलोगे भाई ये क्या दिखा रहे हो, ये तो बहुत मतलब आसान सी चीज़ हो गई, अब तो हमें आ गई है। सही है, लेकिन मेरा ये बात करने का मकसद नहीं है। मैं इसको कंट्रोल एस करके दोबारा से लाइव सर्वर को ओपन करता हूँ, देखो। ठीक है, सिंपल सी ये बात है, ये प्रिंट होके आ जाएगा।
मतलब वेबसाइट पे हमें दिख जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ कितने सारे मैंने गैप दिए, मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, रीलोड कर लो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, गैप क्यों नहीं आ रहे, क्या करें अब। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है HTML एंटिटीज़ की, कैसे आएगी। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर। अब देखो जैसे मैं एक कीवर्ड लिखने वाला हूँ NSBP, सही है, कोलन, और वापस से NBSP, सॉरी, ठीक है, सॉरी ये NBSP है, NBS, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस। अब देखना आप क्या होगा, आ गई 2 स्पेस, आ गई ना, मतलब छोटी है भाई, ये है ही छोटी स्पेस। आप 2 स्पेस बार दोगे तो यहाँ पे इतनी गैप आएगी। तो यहाँ पे ये 2 एंटिटीज़, ये 2 कीवर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, एक स्पेस बार की निशानदेही कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको 4 बार कर लेता हूँ तो ज़्यादा हमें स्पेस दिखाई देगी। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से, कंट्रोल S करा, अब देखो ज़्यादा स्पेस दिखा दी है, ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम HTML में लिख नहीं सकते, लेकिन उसके लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और उसको हम यूज़ करते हैं अपनी HTML की प्रोग्रामिंग के अंदर। अब देखो मैं आता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पैन, और यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट स्पैन। ठीक है, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ मैं ये लिखता हूँ, सपोज़ पैराग्राफ इन HTML इज़ रिटन एज। अब आपको अपनी वेबसाइट पर एक कुछ इस तरह से शो करना है, ये चीज़ लिखी हुई है, तो आप कैसे शो करोगे। देखो कंट्रोल एस करा, नहीं आ रहा ना लिखा हुआ, तो ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर जो P लिखा हुआ आता है वो लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ये चीज़, ये जो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए भी क्या होंगी, एंटिटीज होंगी। क्या होंगी, ये देखो, मैं इसको काटूंगा, P लिखूंगा, P से पहले N%ALT और N%, इसके बाद मैं लिखूंगा GL, सॉरी, हाँ GL, और यहाँ होगा AL, सॉरी। ठीक है, एक मिनट देखो, अब देखो जैसे मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, यहाँ AL है, ALT है, तो मैं इसको ज़रा सा देख लेता हूँ क्या चीज़ है इधर। N% लिखेंगे, यहाँ AL यहाँ पे दिखा रहा नहीं है ऑप्शंस, चलो कोई मसला नहीं है, अभी पता चल जाएगा हमें। हम क्या आएंगे, हमें नहीं पता तो हम आएंगे गूगल के पास, हम लिखेंगे यहाँ पे हाउ टू राइट P in HTML। ठीक है, इसके देखो यहाँ पे नहीं ये नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे पैराग्राफ टैग ये भी नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML एंटिटीज़। सही है, अब जितनी भी एंटिटीज़ होंगी ना वो सारी शो करा देगा यहाँ पे। ये देखो ये आ गई एंटिटीज़, या ये वाला कर लो अगर नेट थोड़ा, ये आ गई सारी की सारी। ठीक है, देखो भाई अगर आपको हैशटैग लगाना है तो उसके लिए ये आपको लगाना पड़ेगा कोड, डॉलर लगाना है तो ये लगाना पड़ेगा कोड, तो ये % लगाना है तो आपको ये कोड लगाना पड़ेगा। अब देखो मेरे को एंगुलर ब्रैकेट चाहिए ना, ये लिखा हुआ, मैं ये लिखना चाहता हूँ N%LT। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये ठीक है N%LT ये चाहिए था मुझे। तो मैं इसको कंट्रोल वापस से मैं बाहर आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, N%LT था ना तो मैं LT कर लूँगा, LT। ठीक है, हाँ अब अच्छा लग रहा है। कंट्रोल एस करा, यहाँ है, ये देखो आ गया। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ फिर हो गई है, मैं एक चीज़ और देखता हूँ क्या मसला हुआ इधर भाई, एक मिनट। LT, कैपिटल L और कैपिटल T उधर, यहाँ देखते हैं भाई क्या चीज़ है, एक मिनट। अच्छा इसके लिए हम करेंगे GT, अब हमें ये चाहिए ना तो यहाँ होगा GT, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लगाते हैं GT, सॉरी GT है। कंट्रोल एस करके सेव कर लो और यहाँ देख लो।
ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत आला। अब देखो इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए, यहाँ से आओ देख लो भाई क्या क्या कोड है किसके लिए HTML के अंदर। अब देखो जैसे ये कॉपी है, मैं कॉपी करके लगा दूंगा इसको, बहुत सारे हैं, सब ने एक जगह जमा करके रख दिए, तो हम यहीं से कॉपी करेंगे एंटिटीज़ को और लगा देंगे अपने इसमें। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ, जैसे मैं सपोज H2 हेडिंग डालता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ हाय दिस इज़ कॉपी, ठीक है। और यहाँ मैं कॉपी के लिए क्या था उसमें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे कॉपी के लिए लिखा है ना n% कॉपी, ये होगा हमारा कोड ये वाला। इस अगर हमें कॉपी बताने के ये कॉपी हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ हम लगा देंगे, फिर भूलिए हमें n% कॉपी, ठीक है, Ctrl+S कर लो, आ गया। तो और यहाँ पे आ जाओ, देखो सिंपल से इसने बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप एंटिटीज लगा सकते हो अपने HTML पेज के अंदर। सॉरी फ्रेंड्स, अब लास्ट टॉपिक आ जाते हैं हमारे पास, सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से आऊँगा और यहाँ पे एक और फाइल बना लूँगा semantic.html, ठीक है। और यहाँ मैं जल्दी से बॉयलरप्लेट लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ semantic elements for our beloved subscribers, खैर इतना तो नहीं लिखूँगा, चलो यहाँ पे मैं आता हूँ सिमेंटिक एलिमेंट, और मैं जल्दी से हेडिंग बना देता हूँ H3 की, और यहाँ मैं लिखता हूँ सिमेंटिक एलिमेंट्स। चलो आ जाओ, बढ़िया हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसका जब मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा ना लाइव, यानी कि ब्राउज़र के ऊपर, फिर आपको समझ आ जाएगा सिमेंटिक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, ठीक है। मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपने कॉपी कर लेना है। हाँ और यहाँ पे लॉरम, अब लॉरम की मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, जैसे मेरे को 30 वर्ड चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट आता है, तो यहाँ भी होता है 30 के बाद, मतलब यहाँ भी एक टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं लॉरम, और उसके आगे जितने वर्ड लिखते हैं उतने वर्ड्स दे देता है। ये मैंने लिखा है, मैंने एक हेडिंग बनाई, सही है, मैंने एक टैग लगाया डिटेल्स, फिर मैंने दूसरा टैग लगाया समरी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, Ctrl+S करता हूँ, मैं इसको नया सर्वर चलाता हूँ, मैं इसको गोल ऐप पे क्लिक करता हूँ। अब देखना क्या होगा, क्या दिया इसने, सिमेंटिक एलिमेंट्स की एक हेडिंग आई, ठीक है, उसने दिया क्लिक हेयर टू ओपन दी समरी, अभी क्यों खुल गया है, सही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो इस चीज़ की समरी यहाँ बयान की जाएगी, इस पर क्लिक करूँगा समरी बयान की जाएगी, बंद करूँगा बंद हो जाएगी। तो ये होते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। तो और अगर आप लोगों को ज़्यादा जानना है इसके बारे में, तो आप लोग सिंपल जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि गूगल में किसी ना किसी ने इनके बारे में डिटेल्स बना के रखी होगी, सही है। अब ये चीज़ आप लोगों ने खुद करनी है इसके बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, सही है, इस वजह से। लेकिन मुझे HTML की मेजर चीज़ें, अक्सर काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को कवर करनी थी, जो मैंने इस वीडियो में कवर कर भी दी हैं, और काफ़ी मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है, और 80% तकरीबन आप लोग HTML सीख जाएंगे अगर आप इसी कोड को अच्छी से प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको 80% HTML आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपको 100% कैसे आएगी, आप खुद से कोडिंग करेंगे, आप खुद से एनालिसिस करेंगे, आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा, तो आप इस तरह फुल कोडिंग HTML की कर पाएंगे, मतलब 100% कर पाएंगे। तो जब भी कोई बंदा बिगिनर निकलता है कोई चीज़ सीख के, तो वो 100% नहीं कर पाता, सही है, और जाहिर सी बात है ये पॉसिबल भी नहीं है। आप लोग सिर्फ HTML की 80% सीख लें, वही काफ़ी है, और जितना मैंने सिखाया है इतना काफ़ी है। HTML सीख लेना और उसके बाद डायरेक्ट CSS पे जंप करना, सही है, इतनी HTML आप लोगों के लिए काफ़ी है। और यहाँ मैं सिंपल लिखता हूँ एलिमेंट्स,
ठीक है। HTML5 आप जो भी करना चाहो, ठीक है, यहाँ आप सिंपली सर्च मार सकते हो और जो है रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। ये आप लोग पढ़ लेना बाद में, ठीक है। अच्छा, ये सही है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा सिमेंटिक एलिमेंट्स किससे कहते हैं और क्या क्या हो सकता है सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर, इसकी टाइप्स के अंदर। मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना कोई ख़ास है नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और अगर कोड चाहिए है तो मेरे को बता देना, मैं लाजमी से आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर चाहिए होगा तो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी से बताना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कमेंट में पिन कर दूंगा कोड के कहाँ पे मिलेगा आपको, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अच्छे से समझ आ गया है, तो वेल एंड गुड। अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो पूछ लेना यार। नहीं पूछ पा रहे मेरे से तो गूगल पे जाओ, सर्च कर लो, ठीक है। वो आपको इंशाल्लाह क्यूरी दूर हो जाएगी, वरना तो कमेंट कर लेना, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बाकी वीडियो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बन गई है और मेरे हिसाब से मेरे को जो बताना था वो मैंने बता दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस बात पे लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी, बहुत मेहनत से वीडियो बनी है और बहुत मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छा समझाया है। तो आप लोगों ने लाइक तो करना ही है और शेयर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो ये शेयर भी कर दें किसी न किसी के साथ, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।